हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 3 पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि वन दरोगा का पेपर 30 अप्रैल को संभावित है, तो उसी के संबंध में आज मैं आपके सामने राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क के बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो छोटी होगी लेकिन पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। देखो, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो एक ऐसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। क्या होता है कि नेशनल पार्क ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जिनमें जीव जंतुओं और वनस्पतियों को संरक्षित किया जाता है। संरक्षित किया जाता है। यह अधिकार जो है राज्य सरकार के पास होता है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को सुरक्षित करने या चयनित करने का अधिकार है। ये इंपॉर्टेंट लाइन होगी आपके लिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी को भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार है। ये पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता है। क्या हो गया कि जो नेशनल पार्क है एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है समृद्ध जैव विविधता वाला, जहां खासकर जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए एक सुरक्षित स्थान माना जाता है। ऐसे स्थान को हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं और किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को घोषित करने का जो अधिकार है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी भी क्षेत्र को ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। भारत का पहला जो नेशनल पार्क है वो आपका जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। प्रारंभ में इसका जो पुराना नाम है वह है हेली नेशनल पार्क। ये आपके पेपर में आने के चांस अधिक से अधिक हैं कि भारत का सबसे प्राचीन जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। और इसका जो पुराना नाम है 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क। अब आता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, कौन सा है। तो यह है आपका हेमिस नेशनल पार्क, जो आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर में। हेमिस नेशनल पार्क जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में भी ये लेह में पड़ता है, लेह लद्दाख में। ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, पेपर में ये पूछा भी गया। अब इसी प्रकार भारत का सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा हो गया, अब सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, ये भी पेपर में आने की उम्मीद है। तो यह है आपका साउथ बेटन द्वीप। कौन सा? साउथ बेटन द्वीप। यह आपका पड़ता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ये भी इंपोर्टेंट है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बेटन द्वीप है, जो आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है।
और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत क्या विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? ये इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके आने के पेपर में आने के जो चांस है वो लगभग 99% है कि भारत का क्या विश्व में भी एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैरता है, जो पानी पर तैर रहा है। उसे जानते हैं हम केबुल लामजाओ के नाम से। ये है केबुल लामजाओ, जो आपका पड़ता है मणिपुर। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत या विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता, जो पानी पर तैर रहा है। और इस पर SBI ने अपना ATM भी लगाया है। तो यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ ATM किस राष्ट्रीय उद्यान पर लगाया गया है? तो आपको कौन सा? केबुल लामजाओ। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश में, चूंकि हम उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम जानते हैं दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। दुधवा नेशनल पार्क की जो स्थापना है 1968 ईस्वी में हुई थी और ये आपके उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में पड़ता है। लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी जिले में ये पड़ता है। ये पेपर में आने की इसकी भी उम्मीद है। और इसे 1977 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकृत या घोषित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे दुधवा को 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अब इस प्रकार देश के अन्य राज्यों में भी विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें अपने कोई खास बात है। जैसे आप ले लो गिरवर। गिरवर जो राष्ट्रीय उद्यान है, गिरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका पड़ता है गुजरात में। और ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। एशियाई शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। जो आपका गिरवन है, इसे गिर भी कहते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। उसी प्रकार ये यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एक सींग वाला गैंडा होता है, एक सींग वाला तो गैंडा है, वो भारत के किस राज्य में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं, या कौन से राष्ट्रीय उद्यान में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? अगर आपके पेपर में काजीरंगा असम नहीं है तो आप क्या आंसर लगाओगे? ये प्रश्न में आने की उम्मीद है। काजीरंगा तो सभी को पता है कि काजीरंगा में एक सींग वाले जो गैंडे हैं, काजीरंगा पड़ता है आपका असम में। यहाँ पे एक सींग के जो गैंडे हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। लेकिन भारत में एक क्षेत्र और ऐसा है जिसे हम जलदपारा के नाम से जानते हैं। कौन सा? जलदपारा, जो आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर भी एक सींग वाला गैंडा विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पे भी काउंटिंग की गई है। यहाँ पे अधिकांश मात्रा में एक सींग वाले गैंडे पाए गए। उसी प्रकार फिर आता है आपका कि जो हंगुल है, हंगुल जिसे हाल ही में GI टैग मिला है। हंगुल अर्थात जो कस्तूरी मर्ग होती है, जो कस्तूरी मर्ग है वो से कहते हैं हंगुल। ये किस राज्य में अधिकांश मात्रा में पाई जाती है? अधिकांश संख्या में पाई जाती है। मात्रा नहीं कहेंगे, संख्या कहेंगे कि अधिकांश संख्या में कहाँ पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर की है। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि जो कस्तूरी मर्ग होती है तो उनमें कस्तूरी नर में
या मादा में किस में पाई जाती है? तो जो कस्तूरी जो पाई जाती है वो पाई जाती है नर मर्ग में। ध्यान रखिए, लिखता हूं, कस्तूरी जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपका नर मर्ग में। ठीक है, इसका मादा मर्ग मत लगा देना। अब आता है आपका कि जो साइबेरियाई सारस हैं, साइबेरियाई सारस भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? ये मैंने आपको पहले बताया था, इसे मैं रफ करता हूं कि जो साइबेरियाई सारस हैं, साइबेरियाई सारस ये आपका केवलादेव, साइबेरियाई सारस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, जो आपका पड़ता है राजस्थान। ये आपके लिए प्रश्न है। साइबेरियाई सारस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है इसके बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही है, और दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो 3 पॉइंट्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।